हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथ को। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है और हमने इसके पहले वीडियो में पेज नंबर 6 तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 5 मैथ हिंदी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं और पेज नंबर 7 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पेज नंबर 7 पे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो किताब है वो हमसे कह रहा है कि मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देख कर अपना रास्ता खोज सकते हैं। जो ये किताब लिखने वाले हैं एनसीईआरटी के, वह कह रहे हैं कि मछुआरे जो हैं हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देख कर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हमें बहुत से तो समुद्र में रास्ता भूल जाएंगे। हम लोग क्या है कि चारों तरफ पानी दिखेगा तो क्या रास्ता भूल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। आप लोग जानते ही होंगे कि समुद्र में क्या होता है कि चारों तरफ पानी दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या है कि पता करो। ठीक है, आप लोग खोजेंगे। ठीक है, क्या खोजेंगे मैं बता रहा हूँ बोल के। ठीक है, तो क्या सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सूरज पूरब की दिशा में उगता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे बता देना है कि सर जो क्या है, सूरज की सर उगता है पूरब की उधर उगता है। बच्चों, आप लोग कॉपी में जरूर लिखें और कमेंट में तो जरूर लिखना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपको जल्दी ज़्यादा समय तक याद रहेगा, अधिक समय तक याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन सी मजेदार चीज़ है। तो देखो भाई, तुम्हारे पूर्व में कौन सी मजेदार चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे मजेदार चीज़ तो हमारा सूर्य है, जो हमें क्या होता है कि हमें रोशनी प्रदान करता है। और मैं बता दूं कि सूर्य जो है लाइट का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, लाइट का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके पूर्व में कौन सी चीज़ सबसे मजेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीज़ों के नाम लिखो। ठीक है, अपने पश्चिम की तरफ देखिए, अब सूर्य की तरफ तो आपको खड़ा हो जाना है अपना चेहरा करके, और अपने पीछे वाले साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, सॉरी पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। तो उधर की दो चीज़ों को कमेंट में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे जो बुक के लेखक हैं वह हेडिंग लगा रहे हैं कि वाह कितनी मछलियाँ हैं, वाह कितनी मछलियाँ हैं। ठीक है, जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे सबसे अधिक मछलियाँ मिल सकें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मछलियाँ होती हैं, वहीं पे जाल डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाल अपना डाल देते हैं, वहाँ पे समुद्र तालाब या कुछ भी कहीं पे भी जहाँ पे मछुआरे मछली को निकालते हैं। ठीक है, तो उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अलग अलग तरह की नावों को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नावों में मोटर लगी होती हैं और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जिसमें मोटर रहेगा वो ज़्यादा तेज तो चलेगा ही, क्योंकि उसे आदमी नहीं चलाएंगे। ठीक है, समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो बीच में गहराई में तो मछलियाँ रहेंगी ही। ठीक है, तो दूर जाने पर मछलियाँ मिल जाएंगी। ठीक, मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करेंगे आप लोग कॉपी में कि मोटर लगी नावें जो होती हैं लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती हैं। चाल, यहाँ पे चाल क्या होता है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है। जैसे देखिए, अब इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस नाव की चाल कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो चाल का एक सूत्र होता है, मैं बता दूं, होता है चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि 3.5 घंटा में कितना दूर तक जा पाएगा। तो और चाल कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर टाइम 3.5 घंटा। ठीक है, और दूरी हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम कहाँ जूम करते हैं पेज और उस पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यहाँ पे इस जगह पे जूम करते हैं और हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दिया है चाल, चाल कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति हावर, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम हमें दे रखा है, टाइम कितना है, दे रखा है कि 3.5 घंटा, तो 3 घंटा और आधा घंटा, 3.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 3.5 घंटा या हावर। ठीक है, 3.5 हावर। ठीक है, और अब हमें इसको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो अब हम सबके जगह पे इसका मान रखेंगे, तो चाल की जगह पे हम 20 रखेंगे। ठीक है, चाल की जगह पे 20, और चाल बराबर दूरी, यहाँ पे दूरी दूरी क्या है पूछ रहा है, और टाइम दिया है, ये टाइम दिया है। ठीक है, ये टाइम दिया है कितना, 3 सही 1/2। तो अब यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे इसको गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि बराबर के इस साइड क्या है, भाग है। ठीक है, D/3 सही 1/2 भाग है, और यहाँ पे इसको इस साइड में जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, इधर। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या, 20 गुणे
3 सही 1/2 बराबर डी, यानी दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, जब इसको यहाँ पे भेज देंगे तो केवल ये बचेगा, इसको भेज देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, और उसके बाद जब इसको गुणा करेंगे तो पहले इस चीज को हम सामान्य भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो ठीक है, 20 गुणे, अभी इसमें क्या होता है कि इसमें मान लीजिए हम क्या करेंगे, जो दिया है 3 सही 1/2, तो इसमें क्या होता है कि इसका इसमें गुणा होता है और इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, इधर गुणा होता है और इसमें जोड़ लिया जाता है, इन दोनों में गुणा और फिर से जितना आंसर आए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और एक 7, तो इसको लिखेंगे 7 बटा और नीचे जितना रहता है उतना लिखते हैं इज इक्वल टू डी। अब गुणे में क्या होता है कि अंश और हर का जब गुणा होता है, भिन्न का गुणा होता है, तो क्या होता है कि अंश अंश में गुणा हो जाता है और हर हर में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और इसको हम काट सकते हैं ना, तो 2 एक कम 2 और 2 दहा में 10, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 सते 70, 70 डिस्टेंस, यानी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा, क्योंकि दूरी है ना, चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर या मीटर कह सकते हैं। मीटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हावर में लिखा है और किलोमीटर में लिखा है। ठीक है, इसलिए हम किलोमीटर ही कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 20 किलोमीटर की जगह पे अगर मीटर केवल रहता तब यहाँ पे मीटर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी किलोमीटर रहेगा, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 70 किलोमीटर। तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि 85 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोगों से, टाइम पूछ रहा है, टाइम, वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये टाइम पूछ रहा है, वही सूत्र लगाएंगे, और जो हमारा चाल दे रखा है कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, और डिस्टेंस जो दूरी है 85 किलोमीटर दे रखा है, 85 किलोमीटर, तो इसको भी हम जूम करके लगाते हैं। ठीक है, इसको भी हम जूम करके लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, चाल, सबसे पहले क्या दे रखा है, चाल, चाल क्या है, चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। ठीक है, हावर यानी घंटा। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस क्या दे रखा है, 85 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम हमें पता करना है। ठीक है, टाइम हमें पता करना है, नहीं पता, तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसके बाद क्या, चाल कितना दे रखा है 20 और दूरी कितना दे रखा है 85, और यहाँ पे हमें टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें इसका इधर गुणा होगा तो इधर 20 टी हो जाएगा। ठीक है, 20 टी, ठीक है, या T20 बोल दीजिए, 20 टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर जब इन दोनों में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा है, इसका गुणा, एक सेकेंड, इसका गुणा इसमें है। ठीक है, तो इधर क्या है, बराबर की इधर गुणा है और इधर कुछ नहीं है, तो जब गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज इक्वल टू 85 भागा 20। अब इन दोनों का गुणा करना है तो गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब भाग करेंगे, सॉरी, भाग करेंगे तो हमारा टाइम पता चल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू, अब इन दोनों का भाग करते हैं, भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 चौक को 80 होता है। ठीक है, 20 चौक को 80, यहाँ पे छोटा सा भाग कर लेते हैं 20 का 85 में, तो कितना होता है 20 चौक को 80, और यहाँ पे बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0, या फिर ठीक है पॉइंट लगाएंगे और 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि 20 कितना, 20 दूना 40, 20 दूना 40 करेंगे 40, तो अब 50 में से 40 को घटाएंगे 10 बचेगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तब 20 बचे 100, यानी 4.25 घंटा। ठीक है, 4.25 घंटा लगेगा, तब हमारा क्या होगा, 85 किलोमीटर तक जा पाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे ही लगाना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आगे पढ़ाई करते हैं। हमारा अभी तक क्या हुआ, पेज नंबर 7 ही समाप्त हुआ। ठीक है, पेज नंबर 7 ही समाप्त हुआ, अब चलते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बोट दिए गए हैं, इस ये कौन सा बोट है, ये सब मोटर बोट है। ठीक है, मोटर से चलने वाली बोट है, ये सब मोटर बोट है। ठीक है, ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं सब मोटर बोट है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों मोटर बोट है, और ये कौन सी बोट है, लंबी पूछ वाली नाव है, इधर देखो लंबी पूछ इधर, इसीलिए शायद इसका नाम। और यहाँ पे एक साइड देख रहे हो क्या, कुछ देख रहे हो, ये जैसे लग रहा है वेल की जो थी, इसके पहले वीडियो में वेल के बारे में बताया था, तो वैसा लग रहा है, उसके पूंछ के जैसा लग रहा है ना। और ये कौन सी है, बड़ी मशीनी नाव। ठीक है, इसको ट्रालर भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रालर ट्रालर भी कहते हैं। ठीक है, और ये बड़ी मशीनी नाव है। ठीक है, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मछ एक सेकेंड, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं। ठीक है, मछुआरे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है कि अब बहुत चिंतित हैं, क्योंकि क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई नावें आ गई हैं। इस टाइम क्या है कि मशीनें आ गई हैं, और ये लोग कुछ मछुआरे कैसे हैं कि ये सब क्या करते हैं कि अपने नाव बनाते हैं, कबाड़ नाव। ठीक है, तो उसमें सवारी करते हैं मछली पकड़ने के लिए, और यहाँ पे क्या है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है वे समुद्र में बहुत दूर तक जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं, इस प्रकार बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, और समुद्र के किनारे पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिन तक समुद्र में रह पाती हैं। ठीक है, जो मशीनी नाव है वह ज्यादा समय तक समुद्र में रह पाती हैं और दूर दूर तक जा पाती हैं, और किनारों पर इसने बताया है कि मछलियां नहीं कम मिलती हैं और बीच में मछलियां ज्यादा पकड़ में आती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। ठीक है, ये जो क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीनी नावें
होती हैं उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है, जो बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक है, मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चे को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ में आएंगी। जाल में क्या करेंगे कि छोटी मछलियों को निकलने का जगह खाली कर देंगे, छेद या होल कुछ भी कहो, जाल बनाने समय। तो वहां से क्या होगा कि छोटी मछलियां निकल जाएंगी और केवल बड़ी मछलियां फंसेंगी, जिससे कि वह बार बार अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इनमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नाव द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाले जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। इनका कहना यह है कि हम छोटी छोटी मछलियों को नहीं निकालेंगे ताकि हमेशा के लिए मछलियां उसमें रह सकें और हम व्यापार कर सकें और हम खा सकें। यानी खाने और बेचने, यानी बेचने का मतलब क्या है कि व्यापार। ठीक है, तो बेच सकें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अगर हम पूरी मछलियों को निकाल लेते हैं रोजाना रोजाना, जितनी जाल में आए सबको निकालें, छोटी मछली बड़ी मछली जो भी मिले सबको निकालें, तो वह दिन दूर नहीं कि जब एक भी मछली समुद्र में नहीं रह जाएगी, खाने को भी नहीं मिलेगा और व्यापार भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में इस टॉपिक में यही बताया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ बिंदु है। नदियों और समुद्रों में मछलियों पर पड़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। अब आपको एक कम से कम 2 से 3 पेज में आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि मछलियां कैसे खतरे में है। ठीक है, नदियों और समुद्रों में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे, मतलब क्या क्या खतरे हैं उन पे। ठीक है, ऐसे जैसे कि मछुआरे द्वारा, ठीक है, और अनेक सारे खतरे हैं कि बड़ी मछलियों द्वारा उनको खा लेना, या सांप वगैरह ऐसे जो जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं। कैसे कैसे खतरे हैं उनको ऐसे लिखना है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किस नाव में कितना आता है। टॉपिक का नाम दे रखा है कि किस नाव में कितना आता है, मछली की बात कर रहा होगा कि किस नाव में कितना मछली आता होगा। तो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लट्ठों की नाव एक चक्कर में, लट्ठों की नाव जो थी वो एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछली लाती है। लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखा गया, नीचे तालिका। ठीक है, तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि नाव एक घंटे में कितनी दूरी जाती है। तालिका को देखो और पता करो। ठीक है, तालिका को देखो और पता करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं और पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि लट्ठे की नाव जो है एक चक्कर में 20 किलो मछली पकड़ती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है। ठीक है, नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल, जो लट्ठे की नाव है उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और लंबी पूंछ की जो नाव है उस वह एक चक्कर में 6 किलो मछली को पकड़ लेती है और उसकी चाल क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और मोटर बोट जो है उसकी एक चक्कर में 800 किलो मछली पकड़ लेती है और इसकी चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मशीनी नाव जो है उसकी जो पकड़ है वह 6000 किलो मछली पकड़ लेती है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब हम यहाँ पे प्रश्न क को देखते हैं। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। ठीक है, हर तरह की नाव यानी हर तरह यानी चारों तरह की नाव 7 चक्कर में, मतलब ये भी 7 चक्कर जाए, ये भी 7 चक्कर जाए, ये भी 7 चक्कर, ये भी 7 चक्कर, यानी हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को जोड़ेंगे और 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस पूरे को जोड़ेंगे और 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि कितनी मछलियां लाएंगे। ये आप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से और बता दूं कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें करना क्या क्या है कि इन जो बोटों की मछलियों लाने, एक चक्कर में मछलियां कितने किलो लाते हैं हमको पता है, तो इन सबको जोड़ेंगे और 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, 7 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे और 7 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। ठीक है, तो दूर जाने की बात हो रही है मोटर बोट की। मोटर बोट अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या है 6 घंटे में हमको पता करना है कि कितने किलोमीटर जाएगी। तो एक घंटे में कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर जाएगी। डिस्टेंस निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो कितना 6 से गुणा हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यानी 60, 20, 20 छके 6 दूना 12, 120। ठीक है, 120 किलोमीटर तक जा पाएगी। ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे। इसको मैंने बता दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और 6 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी, तो 6 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर लंबी पूंछ की नाव, ये दूसरा वाला नंबर, 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। अब 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 घंटा, तो इसको भी चाल बराबर दूरी बटा समय से लगा लेंगे। तो दूरी दिया है और क्या दिया है कि चाल दिया है, हमें टाइम याद करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 12 25 60, यानी 5 घंटा में हमारा 60 किलोमीटर चला जाएगा लंबी पूंछ की नाव। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुछ बड़ी संख्याएं। कौन सी बड़ी संख्याएं, तो गणित का जादू पुस्तक 4, जो पुस्तक मतलब जो क्लास 4 की बुक होती है, क्लास कक्षा 4 की जो बुक होती है उसमें तुमने यानी आप सबने लाख संख्या के बारे में सुना था। यहाँ पे क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद तब लाख आता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख हमें लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 मिनट, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये लाख, ये कितना हो गया 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। ठीक है, ऐसे होता है। जो
100,000 के बराबर होती है। अब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, एक की जगह पे क्या आएगा 100,000। जब हम 100,000 बोलेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 100,000 यानी 100,000 बराबर 1 लाख, 1 लाख बोलो या 100,000 दोनों बराबर होगा, ठीक है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। भट्टे मतलब या कंपनी वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ईंटों को बनाया जाता है वही है ईंट के भट्टे, ठीक है। तो 1 लाख ईंट यानी इतनी, ये 1 लाख की संख्या है तो इतनी ईंट बनाई जाती है, ठीक है। 1 लाख ईंट बनाई जाती है। अब कह रहा है कि तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। तो लाख, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी लाख के बारे में सुनना, ठीक है। ऐसा कोई काम करो जिससे 1 लाख रुपए मिलते हों, तो यहाँ पर भी लाख हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना तुमको कि लाखों बार कह चुका हूँ तुमसे, तो लाख संख्या सुनने को कई जगहों पे मिल सकता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि क्या सुना है लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। तो बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने लाख कहाँ पे सुना है, ठीक है। तो 1,000 की संख्या लिखो, 1,000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो। तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे, आसान है ना। होंगे ऐसे, एक, एक सेकेंड, एक, जीरो, 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 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहाँ पे ये लाख। 100,000 यानी 1 लाख। जब 100,000 लिखेंगे तो संख्या 1 लाख हो जाएगी, और उनके जीरो को गिन के बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो यानी शून्य, तो 5 शून्य है, ठीक है। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें आधी बिना मोटर की है, उनमें आधी बिना मोटर की है, और क्या है कि मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी। तो जब आधी करेंगे 2 लाख का आधा 1 लाख, तो जब 1 लाख मोटर आधी मोटर की है तो मोटर वाली नाव की संख्या 1 लाख हो जाएगी, और आधा आधा करेंगे तो 1 1 लाख हो जाएगा, दोनों 2 लाख है, ठीक है। यानी हम उसे 2 से भाग कर दें अगर 2 लाख में, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 1 लाख आएगा, 1 लाख मोटर की नाव की संख्या हो जाएगी, और एक बिना मोटर की संख्या जो नावें होंगी वो 1 लाख हो जाएंगी, और मोटर बोट जो है उनकी 1 लाख की संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लग जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मोटर ये हो गया। मोटर बोटों में लगने वाला 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं नौकाएं मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं, कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ, ठीक है। तो मोटर बोट में से लगभग 1/4 मशीनी नौकाएं हैं। जो मोटर मोटर बोट की संख्या ये है, तो इनमें से 1/4 यानी इनका 1/4 हिस्सा क्या है, बड़ी मशीनों की नौकाएं है। तो मशीनी नौकाएं कितनी होंगी, यानी 100,000 होता है 1 लाख, तो यानी 25,000 की संख्या क्या हो जाएगी, 1/4 मशीनी नौकाएं हो जाएंगी 25,000। तो मशीनी नौकाएं कितनी हजार होंगी, 25,000 होंगी, कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। तो यहाँ पे 25,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक करो और कमेंट करो जो जो मैंने बोला, ठीक है। अभी आगे भी कुछ चीजें होंगी जिन्हें आपको कमेंट करना होगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी दोस्त आपके पढ़ सकें, ठीक है। शायद तुम भी, एक सेकेंड, शायद तुम भी सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी है। कुछ मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम, 1 करोड़। अब देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि 100,000 क्या होता है 1 लाख, और 100 लाख कितना होता है 1 करोड़, ठीक है। जब 100 लाख की बात करेंगे तो उसको, यानी 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। यहाँ पे मैं बता दूं कि 1 करोड़ बराबर 100 लाख, ठीक है। 100 लाख, 1 करोड़ बराबर 100 लाख, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है। तो अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना, यह किसके लिए उपयोग में आता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या, 100 लाख के लिए हमारे पास 1 करोड़ है। यहाँ पे क्या था, जालों और नावों को ठीक करते करते आदि। इस बड़ी संख्या को, हम्म, कहाँ पे था, कुछ भी था, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मछुआरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनका जनसंख्या क्या हो गया है, बड़ी संख्याओं में प्रयोग करते हैं। ये बड़ी बड़ी संख्याओं में प्रयोग में आपने सुना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे, 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्य में उलझ मत जाना। अब ये सीधे सीधे बता रहा है कि 1 लाख लिखने, मतलब 100 लाख लिखने की कोशिश करो जिसे 1 करोड़ कहते हैं, ठीक है। तो 100 लाख लिखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से उल्टा गिन लेते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद 100 लाख, 100 लाख यानी 1 करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 करोड़ में कितनी होंगी 7 जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, मछली बाजार, ठीक है। हाँ, तो पढ़ते हैं मछली बाजार क्या होता है। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो, आप लोग कभी मछली बाजार गए हैं, जरूर बताइएगा। अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भारी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं।
तो आप लोग को पता ही होगा कि भीड़ से भरी बाजार और शोरगुल जहाँ पे होता है अधिक से अधिक, उसे मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नाव बहुत सारी मछलियाँ लाई हैं। मछुआरे चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपने ओर बुला रहे हैं। क्या है, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ। सार्डिन 40 रुपए किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो। स्वाड मछली 60 रुपए किलो। फिलोरम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। ठीक है, तो फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करें, एक सेकेंड। हाँ, जो ये काराथम स्वीड 50 रुपए किलो बेचती है। देखो, फाजिल कठिनाई से ही इस बड़ी मछली कंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है कि यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। अभ्यास का समय, यहाँ तक अभ्यास है, यहाँ तक अभ्यास है। तो यहाँ पे हम अभ्यास को अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन पे प्रेस करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तब तक अगले वीडियो में आने से पहले, उसके पहले, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।